गैस, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीकली कोर्स में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में फ्लड आ चुका है, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान तबाह हो चुका है। पूरा तो नहीं, खैर उत्तराखंड का इलाका तो बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आखिरकार पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, टॉम एंड जेरी की बर्थडे और बहुत कुछ। ये उत्तराखंड के इलाके में ये ज़लज़ला आया और अभी न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि 10 से 15 या 20 तक अमवात हो चुके हैं और 150-200 के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। और ये उत्तराखंड के इलाके में आया और ग्लेशियर फटा है। ये लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ग्लेशियर फट कैसे सकते? ग्लेशियर हमेशा टूटता है, लेकिन बहुत बुरी हालत हुई है इस टाइम इंडिया के उत्तराखंड की। इंडिया के उत्तराखंड को छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान के इस टाइम हालत खराब हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर लिया है। मौक़िफ़ ये अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दों को हवा दे रहा है। पाकिस्तान तो एक लंबे अर्से से क्या है कि थक गया यार, ये हम नहीं है जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तालिबान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप एक चीज़ बताएं, अगर पाकिस्तान का तालिबान से ताल्लुक होता तो क्या उन दोनों के, तो क्या अफगान हुकूमत तालिबान के मुआहदे करा रहा होता अफगानिस्तान में, दोहा, कतर में या अरब में? और ये जो बाइडेन की जो हुकूमत है, पता नहीं क्या कर रही है। इसने अभी तक कोई मौके सामने नहीं लाया। मतलब अभी क्योंकि नए नए आए हैं, इन्होंने अभी तक अपना क्लियर स्टांस नहीं दिया। और रिसेंटली इन्होंने पता नहीं गलत ट्वीट किया, कॉपी पेस्ट किया, ये जानबूझ के किया, क्योंकि इन्होंने एक ट्वीट की थी SCN ने, जो अपनी ISIS को इनका कोई इदारा है, उन्होंने ट्वीट की कि इंडियन जम्मू कश्मीर, नॉट इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। और भाई ये इंडियंस जम्मू कश्मीर नहीं है। रुपी जो है वो अब 160 रुपए के भी नीचे आ गया और रिसेंटली इस टाइम 158 रुपीज़ तक आ गया। ये जो आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, अक्टूबर की बात है मेरे हाथ से, कि एक टाइम आ गया था कि जब डॉलर 155 तक चला गया था, उसके बाद फिर डॉलर पर चला गया और 161 तक चला गया। तो अब ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी, क्योंकि अब जो है आपको जो अमेरिकी डॉलर है वो डे बाय डे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब चाइना एक इमर्जिंग पावर के हिसाब से सामने आ रहा है। वो चाइना जो है वो दुनिया की सोनी नहीं रहा। मुबारक हो फ्री फायर के बाद अब PUBG ने भी अपना सर्वर पाकिस्तान के लिए खोल दिया। और YouTube, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्यों नहीं खोल रहे? फ्री फायर ने भी खोल दिया, PUBG ने भी अपना सर्वर खोल दिया पाकिस्तान के लिए। लगभग सारी ऐप जो है वो उस टाइम पाकिस्तान में ऐसा आ रही है। YouTube का मसला है यार, ये YouTube नहीं आ रहा है। ये भाई YouTube एक दफा आ जाए, वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। वकार तक ने 2020 के जुलाई में, अगस्त में कहा था कि अगर YouTube को जगह चाहिए तो मैं आपको जगह प्रोवाइड करके दूंगा, आप अपना यहाँ पे ऑफिस खोलें, ताकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मसला है वो YouTube पाकिस्तान हल करे। ये नहीं कि YouTube इंडिया से मदद मांगी जा रही है, YouTube बांग्लादेश से मदद मांगी जा रही है, YouTube ईरान से मदद मांगी जा रही है, YouTube तुर्की से मदद मांगी जा रही है। ये जो टेलीग्राम है ना, व्हाट्सएप की लुच के बाद इस टाइम टेलीग्राम एक वाहिद ऐप है जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा इस टाइम डाउनलोड है। 63 मिलियन प्लस इसके डाउनलोडर्स हो चुके हैं। ये ऐड हुए, ये पहले से नहीं, ये ऐड हुए हैं। और इसने व्हाट्सएप को 5वें नंबर पे ले गया ओवरऑल, नहीं ये 2020 में। कोरोना वायरस इस टाइम पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी सूरत हाल है। केसेस के लिहाज से 1000 से 1300 के करीब जो है वो केसेस हो रहे हैं, लेकिन अमवात का बहुत तशवीश है कि 1200 केसेस हैं और 60 के करीब अमवात है, 70 अमवात है, 50 अमवातें हैं, 30 अमवात, कम से कम 30 अमवात हो रही हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कुछ अल्लाह के कंट्रोल में, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी भी एहतियात करनी चाहिए, हमें अभी भी मास्क पहनना चाहिए। हाँ, आप ज़रा कम पहने, लेकिन आप कोई पहने, आप तो सबने छोड़ दिया, लेकिन कुछ 5 साल लोग तो पहने कम अज कम। एक काफ़ी एक्साइटिंग सी खबर है कि टॉम एंड जेरी की 81वीं सालगिरह ये 2-3 दिन पहले हुई है। देखो यार, इस कार्टून ने हमारा बचपन संवारा है। आप ये कहें कि अगर एक बचपन में जो फेवरेट कार्टून्स थे उसमें से एक ये टॉप पे था। मैं नहीं मानता कि किसी, या आप समझ ले 90s के या 2000 के बच्चों ने टॉम एंड जेरी ना देखो, या अब के बच्चों को नहीं, मुझे नहीं पता। 90s के जो बच्चे हैं या जो 2000 के बच्चे हैं, मैं नहीं मानता कि उन्होंने टॉम एंड जेरी ना देखो। मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्टून 1940s का है और ये बहुत अच्छा कार्टून है। कोई डायलॉग नहीं है, बस साउंड इफेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा। अब मैं मतलब कभी वीडियो आ जाती है तो देखते हो ना, तो उसके पीछे लॉजिक बड़ी होती है। अब अभी भी मजा आता है। मैं आपको सीधे बताऊँ, आप जो मुझे बच्चा के दूध पीता बच्चा के, मैं 17 साल का, मैं अभी भी रिसेंटली यूट्यूब पे स्क्रॉल करते अगर 2 या 3 मिनट की एक उसकी आ जाती है ना क्लिप, मैं वो भी देखता हूँ ना। आज के दौर में भी मतलब 17 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे आज ही मजा आता है, क्योंकि उस कार्टून के अंदर कोई ऐसी कुछ चीजें हैं कि आपको मजा आता रहता है। आप 25 साल के भी हो जाए, 45 साल के हो जाए, आप टॉम एंड जेरी देखेंगे, आपको थोड़ा मजा आएगा। हमारे जो सतपाड़ा भैया वो कहीं गुम गए हैं और जो रेस्क्यू है वो उनको नहीं ढूंढ पा रही। पाकिस्तान की आर्मी भी गई है, ब्रिटिश आर्मी से भी थोड़ा राब्ते किए हैं, और भी दीगर
जो एजेंसीज हैं हमने उनसे भी रब्ते के नहीं मिल रहे हैं। देखो यार वो तो या तो मुझे लग रहा है कि वो किसी गार के अंदर होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह इनको बचाए, इनको सेहत दे। और ये वैसे हमाकत भी थोड़ी सी कि यार आप फरवरी में जा रहे हो K2 और यार वहाँ पे तो मई जून में जाना खतरनाक है, आप फरवरी में चले गए हो। ठीक है कि मैंने देखा कि यार पाकिस्तानी परचम लगाना तो वक्त भी होता है हर चीज़ का। आप फरवरी में पहुँच गए जब वहाँ पे अंधाधुंध सर्दी पड़ती है, आप मई में जाओ, जून में जाओ, ताकि जब साथ सर्दी कम हो सूरज भी निकले ताकि आप आराम से क्लाइंबिंग कर सकें। लाहौर में फॉग यार ये रिसेंटली ये 1-2 दिनों से अचानक से फॉग आ गई है। मैं कुछ जुमेरात का दिन था, मैं जब कॉलेज गया तो मैं जब बाइक चला रहा था ये मैं ना तो मेरे सामने खड़ी हुई मुझे कोई चीज़ नहीं दिख रही थी, मतलब इतना गंदे वाला फॉग था। हेडलाइट्स पर ऑन की और हॉर्न हर 4-5 सेकंड बाद देता रहा था कि जो सामने वाला उसको लाइट दिख जाए कोई आ रहा है, वरना इतना अंधेरा था कि वो दिख तो नहीं रहा था। आज की आखिरी खबर, फैक्ट ऑफ वाइट लिस्ट। इस पर मैं बाद में बात करना चाहता था क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। देखिए 20 फरवरी को फैक्ट ऑफ का इजलास होना है, 20 फरवरी को। उसमें क्या होना है कि पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट होगा कि नहीं होगा। और खबरें ये आ रही हैं कि इस टाइम पाकिस्तान के जो वाइट लिस्ट में जाने के चांस है वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि सितंबर में जब पहला इजलास हुआ था तो उन्होंने कहा था आप 13 पॉइंट्स आप कर लो, हम आपको मान जाएंगे। तो पाकिस्तान ने 13 के बजाय 21 पॉइंट्स को पूरा कर दिया, 6 पॉइंट्स रह गए। तो बाजार ये लग रहा था कि पाकिस्तान वाइट लिस्टेड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आपको 6 महीने और दे रहे हैं, आप इन 6 पॉइंट्स को भी कवर कर दें, फरवरी तक का टाइम दे रहे हैं, आप इनको कर लें, हम आपको वाइट लिस्ट कर देंगे। अब ये सुने कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, पाकिस्तान को पहले वाइट लिस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि देखिए वाइट लिस्टेड कंट्रीज में इसराइल अगर होगा तो वो आपका हमायती नहीं है, इंडिया आपका हिमायती नहीं है, चीन आपका हिमायती है, रूस आपका हिमायती है, तुर्की आपका हिमायती है, अमेरिका जो है वो आपसे काम लेना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने जो जैसे रूसी फौज का इनकलाब हुआ था ना 80s और 90s में, जब USSR सोवियत रूस बिल्कुल टूट गई थी और रशिया वजूद में आया, तो अमेरिका और रूस भी ये चाहता है कि जिस तरह हमें जलील करके निकाला गया रूसी फौज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, ऐसी अमेरिकी फौज का भी इनखला हो। और पाकिस्तान इस चीज़ का बहुत रोल है पाकिस्तान का अब दुनिया के पॉलिटिक्स में और ये एशियन पॉलिटिक्स में, जो आपके रीजनल पॉलिटिक्स। अमेरिका चाहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ से हट जाए, हमारा उनका बहुत जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान हुआ है। जब इन्होंने देखा कि यार ये जो तालिबान है ये जो सिर्फ गनों के जोर पे ये जिस तरह कर रहे हैं, ये तो हमें भी पछाड़ देंगे और हम तबाह हो जाएंगे इससे, हम तो उन पर पैसा डाल जा रहे हैं और ये पता नहीं क्या कर देंगे, बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दें, उनके लिए आफत आ जाएगी अमरीकियों के लिए। आगे कोरोना ने अमेरिका की बड़ी अच्छी तरीके से खचा तवाज़ो कर लिया है, तो इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखे ताकि वो उससे थोड़ा काम ले ले, काम के बाद हाई वाइट लिस्ट कर दे। लेकिन पाकिस्तान का चांस अभी है, देखो अगर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान का चांस इस टाइम बहुत ऊपर है, बहुत हाइट पाकिस्तान का चांस है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान वाइट लिस्टेड हो जाए। अब इसका फायदा तो क्या होता है? फायदा ये होगा कि पाकिस्तान में फिर जो एतमाद होगा ना उसका, इन्वेस्टर्स का, तिजारत का, इकोनॉमी का, वो बढ़ जाएगा। लोग आएंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इधर पैसा इन्वेस्ट, उधर पैसा इन्वेस्ट, इधर इन्वेस्ट, उधर इन्वेस्ट, तो वो इन्वेस्टमेंट कर करके पाकिस्तान अपने आप को एक काफ़ी हद तक ऊपर पहुंचा देगा। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान 20 फरवरी को सुरखरू हो, वाइट लिस्टेड हो जाए, इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखें पाकिस्तान पर एक पाकिस्तान का ना एक बहुत बड़ा चांस आ जाएगा कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को फटाफट चलाए। ग्रे लिस्टेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता, वाइट लिस्टेड को करनी पड़ती है और वो फिर एक अपर स्टेज पे आ जाता है। वो उसमें आपका रूस है, G20 के कंट्रीज़ हैं और भी आपके यूरोपियंस कंट्री बहुत ज़्यादा तादाद में है वाइट लिस्ट में। तो दुआ मेरी है कि पाकिस्तान भी वाइट लिस्टेड हो जाए, इन्वेस्टमेंट आए, तरक्की हो, हमारा मुल्क खुशहाल हो। तो इसी वीडियो पे इस खूबसूरत बात मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ कि अल्लाह करे कि हम वाइट लिस्टेड हो जाए और मुल्क में एक खुशहाली का एक स्टेप रखा जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। सोचा लिखूंगा आज और नहीं, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं। We can do it all night, scars on my neck and I don't mind. It's all about the patience, girl, I'm cruising in my own lane. मैं तेरे पास जब कोई और नहीं।